हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएनएम की प्राइवेट की थर्ड लिस्ट और गवर्नमेंट की फोर्थ लिस्ट कब तक आएगी या नहीं आएगी, इतना भी कंफर्म कर दो, है ना। आप लोगों का डाउट यही है कि आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो कब तक आएगी, अगर नहीं आएगी तो ये कंफर्म कर दो, ताकि हम लोग जो है वो डायरेक्ट एडमिशन लें या फिर हम कोई और दूसरा ऑप्शन देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी वेबसाइट पर चल के, है ना, कि राजस्थान की जो जीएनएम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी क्या अपडेट चल रहा है। डायरेक्टली हम इसके ऊपर चलते हैं। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो देखो, अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है जीएनएम को लेकर के, है ना, कि जीएनएम की अगली लिस्ट आएगी या नहीं आएगी और कब तक आएगी। अभी वेबसाइट पर किसी भी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो इससे हम क्या माने कि फोर्थ लिस्ट या थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखो, लिस्ट तो आएगी, क्योंकि कॉलेज के अंदर सीटें अभी भी खाली हैं और सीटें खाली हैं मतलब काउंसलिंग आप लोगों की होगी। अब किस वजह से होल्ड किया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है बीएससी नर्सिंग के अंदर अभी आप लोगों को पता है कि कुछ कॉलेज ऐसी हैं जिनके ऊपर की कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है काउंसलिंग को लेकर। तो हो सकता है कि उन कॉलेजों का जो है वो जीएनएम के अंदर भी कुछ इस तरीके का फंडा हो। इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों की काउंसलिंग को अभी डिले किया जा रहा है, वरना तो आप लोगों की फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट बहुत जल्दी जल्दी आ गई है और फोर्थ लिस्ट जो है वो आप लोगों की आनी चाहिए गवर्नमेंट की, और थर्ड लिस्ट आप लोगों की प्राइवेट की आनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आ पाई है। अब कब तक आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कब तक आएगी, देखो कंफर्म तो नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट फिर भी हम एग्जैक्ट अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डेट बताने की कोशिश करूं तो लगभग हम देखो 20 तारीख तो कल हो ही जाएगी, है ना, 20 तारीख तो कल हो ही जाएगी। इसके बाद में 20 से लेकर 25 के बीच में अपन जो है वो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। बाकी तो आज से ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है इन्हें कॉल मैसेज कंटिन्यू करते रहें। अब कहाँ पे करना है कॉल मैसेज, देखो मैं आप लोगों को दे देता हूं इनके हेल्पलाइन ईमेल आईडी और इनकी हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं। ये देखो, ये इनकी मेल आईडी है, ठीक है, rajgnm2025@gmail.com इनकी क्या है मेल आईडी है, प्लस 9079146951 ये इनके कांटेक्ट नंबर है। प्लीज आप सभी एक बार इस नंबर पर कॉल जरूर करें, कॉल करके पूछें कि हमारी काउंसलिंग को किस वजह से डिले किया गया है, या फिर थर्ड राउंड की प्राइवेट की लिस्ट कब तक आएगी, फोर्थ राउंड की गवर्नमेंट की लिस्ट कब तक आएगी। प्लीज एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स कॉल करें, क्योंकि हम अकेले यहाँ से कॉल करते हैं ना तो उससे कोई वो नहीं होता है, बट आप एक बार बहुत ज्यादा संख्या में अगर कॉल करोगे। दूसरी चीज, मेल जरूर करना है कि भैया हमारी नेक्स्ट जो लिस्ट है उसे आप डलवाने की कोशिश करें, है ना। ये मेल आप लोगों को जरूर करना है, और दिन में 2-3 बार कॉल 2-3 बार मेल आप लोगों को जरूर करनी है, ताकि उनकी नजरों में आए, है ना। हाँ, ये काम आप लोगों को क्या करना है सभी के सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये नंबर पर आप लोगों को कॉल जरूर करते रहना है, हर 1 घंटे के अंदर कॉल जरूर करें अगर आपका कॉल नहीं उठाते हैं तो। दूसरी चीज, अगर कॉल उठा लेते हैं क्या बोलते हैं उसका रिकॉर्डिंग कर लो, या फिर जो भी बोलते हैं वो हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर है ना, 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या रिप्लाई मिला है, या फिर आप लोगों की मेल का क्या रिप्लाई आया है, ठीक है ना। अब इसके अलावा फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर अपन जो है वो ट्वीट करवाएंगे, ट्वीट का कैंपेन चलवाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सेशन आप लोगों का लेट होता जा रहा है। दूसरी चीज, जीएनएम के जो फर्स्ट ईयर होता है ना उसकी एग्जाम 18 महीने 19 महीने में ले जाके जो है उनकी एग्जाम लगती है। दूसरा जो सेकंड ईयर होता है आप लोगों का, वो आप लोगों का 8 से 9 महीने के अंदर आप लोगों का सेकंड ईयर करवा लिया जाता है, और थर्ड ईयर भी जो है वो आप लोगों का 7 से 8 महीने के अंदर थर्ड ईयर की एग्जाम करवा ली जाती है। फर्स्ट ईयर जो आप लोगों का इतना लेट होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि टाइम पर ये जो है वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई हैं कि मैंने आपको नंबर बता दिए हैं, मेल बता दिया है, उस पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेल करनी है, ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप लोगों को पूछना है, ठीक है ना। ये आप लोगों का रहने वाला है। बाकी जल्दी ही आप लोगों का थर्ड राउंड की प्राइवेट और फोर्थ राउंड की गवर्नमेंट लिस्ट जो है वो आने वाली है। दूसरी चीज, एक डाउट और है स्टूडेंट्स का कि अब
अदर स्ट्रीम वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। मैंने कहा था आप लोगों से कि फोर्थ राउंड जब भी होगा, फोर्थ राउंड जब भी होगा, चाहे फिर वो गवर्नमेंट का हो फिर चाहे वो प्राइवेट का हो, तो फोर्थ राउंड अब गवर्नमेंट का होगा। तो गवर्नमेंट का जो फोर्थ राउंड होगा इसके अंदर अदर स्ट्रीम साइंस वाले विद्यार्थियों को और अदर स्ट्रीम दोनों विद्यार्थियों को जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। बट प्राइवेट की जो लिस्ट आएगी उसके अंदर अभी भी ज्यादातर चांस लग रहा है कि साइंस वाले विद्यार्थियों को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तीनों लिस्टों के अंदर ओनली साइंस वाले विद्यार्थियों को ही शामिल किया गया है, तो प्राइवेट के अंदर भी सेम रूल रख सकते हैं कि आप लोगों को क्या किया जाए कि थर्ड राउंड के अंदर अभी भी प्राइवेट में साइंस वाले विद्यार्थियों को ही मौका दिया जाए। ठीक है, अगला एक और आप लोगों का डाउट है, वो ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी कि सर हमें कॉलेज भरने का मौका मिलेगा क्या? कॉलेज भरने का, देखो कॉलेज भरने का मौका एक बार मिल चुका है, वो भी हमने इसी तरीके से कॉल करवाए, मैसेज करवाए, ट्वीट करवाए। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी कॉलेज भरना ही भूल गए हैं, जिन्होंने एक भी कॉलेज नहीं भरी है, वो विद्यार्थी कॉलेज भर सकते हैं, उसका मौका मिल चुका है। अब कॉलेज भरने का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट आप लोगों की लिस्ट आएगी। कौन सी लिस्ट आएगी? एक तो थर्ड लिस्ट आएगी प्राइवेट की और फोर्थ लिस्ट आएगी आप लोगों की गवर्नमेंट की। अगला डाउट, क्या इसके बाद भी और लिस्ट आएगी? बिल्कुल इसके बाद भी और लिस्ट आएगी, क्योंकि थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा उनके लिए फोर्थ राउंड की तो प्राइवेट की लिस्ट आएगी और फिफ्थ राउंड की गवर्नमेंट की लिस्ट आएगी। अब इसके बाद भी आएगी क्या? इसके बाद हम डिसाइड करेंगे या यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। अगर सीटें खाली रह रही है, फोर्थ राउंड हो गया, फिफ्थ राउंड भी हो गया, अगर फिफ्थ राउंड के बाद भी सीटें खाली रह रही हैं तो क्या होगा, आप लोगों का आगे सिक्स राउंड भी होगा, सेवंथ राउंड भी होगा। अगर सीटें खाली रह रही हैं तो पिछली से पिछली बार 7 राउंड तक आप लोगों की जीएनएम की काउंसलिंग हुई थी, ठीक है ना? हाँ, तो टेंशन नहीं करना है। दूसरी चीज की भैया कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखो कट ऑफ के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चीज बताऊं आप लोगों से, कट ऑफ के बारे में सुनो। कट ऑफ जो आप लोगों की रहने वाली है वो लगभग, देखो प्राइवेट की कोई कट ऑफ फिक्स नहीं है ना, कट ऑफ अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो फिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, बट अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अंदर जो है वो सीटें क्या है, लिमिटेड हैं, तो इसलिए यहां पर आप लोगों की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी एक फिक्स हो जाती है कि एससी वालों को इतने पे मिल जाएगा, एसटी वालों को इतने पे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चॉइस फिलिंग आप लोगों ने सही ढंग से करी होगी तो थोड़ी कम परसेंटेज पर भी आप लोगों को कॉलेज मिल जाती है, ठीक है। एक डाउट और था कि सर हमारे पास तो बायो सब्जेक्ट है, हमारी तो परसेंटेज भी 75 है, 80 है, 85 है या 90 के लगभग है, हमें अभी तक कॉलेज क्यों नहीं मिला है? तो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो आप लोगों का ई-मित्र वाला जो भैया है उनसे आपने फॉर्म भरवाया है और उन्होंने क्या किया है, आप लोगों का पीसीबी जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट नहीं किया है। कौन सा सब्जेक्ट? अदर स्ट्रीम आप लोगों का उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को क्या हो जाए, कॉलेज मिलने में डिले हो जाए, क्योंकि अभी तक अदर स्ट्रीम वाले एक भी विद्यार्थी को कॉलेज नहीं मिला है। अब डाउट यह है कि भैया हम कैसे चेक करेंगे? तो जो आप फॉर्म भर के आए थे ना और ई मित्र से जो आप लोगों को कॉपी मिली थी, वहां आप लोगों का कॉर्नर में आपकी फोटो होगी, फोटो के नीचे ही लिखा हुआ होगा पीसीबी, या तो पीसीबी लिखा होगा या फिर अदर स्ट्रीम लिखा होगा या फिर अदर सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है, चेक कर लेना है अपने फॉर्म के अंदर, ठीक है। हाँ, बाकी तो जब भी फोर्थ राउंड या थर्ड राउंड की जो भी लिस्ट आएगी सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जाके सभी के सभी लोग ज्वाइन कर लो। प्लस अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, है ना, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे आप लोगों के पास में लिंक आ जाएगी, वहां भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहां आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।